हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह कैसे खोलें। वो कौन सा काम करे जिससे कि हमारे बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाए और बिना किसी तकलीफ़ के नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाओं का सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और लास्ट में डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बातें शेयर करेंगे, जिसके आधार पर अगर वो आप फॉलो करती हैं तो आपकी भी डिलीवरी नॉर्मल होगी और आपका बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी खुल जाएगा। दोस्तों, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है घर पर खुद से कैसे पता करें। बच्चेदानी का मुंह खुलने के लिए कुछ उपाय हैं जो पहले जानते हैं। बच्चेदानी का मुंह नेचुरल तरीके से कैसे खोल सकते हैं। हाउ टू ओपन सर्विक्स नेचुरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यह सवाल हर महिला के मन में होता है। बच्चेदानी का मुंह नेचुरल तरीके से कैसे खोल सकते हैं। अगर आप इन बताए टिप्स को फॉलो करती हैं तो आपकी भी बच्चेदानी आसानी से ओपन हो जाएगी, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जिनसे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए किस वीक से कोशिश करना चाहिए। देखिए, जिन महिलाओं का 9 मंथ चल रहा होता है, डिलीवरी डेट आसपास होती है और आप 37 वीक से 42 वीक में हों और आप इंतज़ार कर रही हैं डिलीवरी का और आपके डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। इसके लिए आपको अपनी सर्विक्स पर दबाव डालना होगा। जितना बच्चा नीचे की तरफ दबाव डालेगा उतना ही बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। और सर्विक्स पर दबाव डालने के लिए आपको घर पर ही कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे कि 100% चांस होते हैं कि आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लगेगा। सबसे पहला है ब्रेस्ट की निपल की मालिश। ब्रेस्ट की निपल की मालिश करने से सर्विक्स का मुंह जल्दी खुलता है। निपल स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करने से बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन तेज़ी से बनता है, जिसके कारण गर्भाशय में संकुचन होता है और सर्विक्स का मुंह खुलने लगता है। ब्रेस्ट की मालिश कैसे करनी चाहिए। सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए आपको एक बार में एक ही निपल के मालिश करने हैं और अगर निपल को अंगूठे और उंगली की मदद से गोल गोल घुमाना है और जो निपल के आसपास का ब्राउनिश एरिया होता है उसकी भी मालिश करनी है। लेकिन ध्यान रखें, आपको एक ब्रेस्ट में एक ही बार मालिश करना है और इस निपल को 5 से 10 मिनट तक मालिश करें, फिर 5 मिनट रुककर दूसरे ब्रेस्ट की निपल का मालिश करें। और अगर मालिश करने के बाद आपके सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता है और लेबर पेन शुरू नहीं होता है तो फिर अगले दिन से मालिश करें, लेकिन आपको एक दिन में एक ही बार मालिश करनी है। बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए ब्रेस्ट निपल की मालिश कब से शुरू करनी चाहिए। आपको निपल की मालिश 9 मंथ शुरू होते नहीं करना है। आप 38 वीक के बाद कभी भी कर सकती हैं। आप मालिश खुद भी कर सकती हैं या अपने हस्बैंड से भी करवा सकती हैं। लेबर पेन शुरू करने के लिए और सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए ब्रेस्ट की निपल की मालिश करना बहुत ही प्रभावी होता है। इसको करने से 2-3 घंटे में ही लेबर पेन शुरू हो जाता है और बच्चेदानी का मुंह भी धीरे धीरे खुलने लगता है। इसके बाद है वॉकिंग। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है वॉकिंग। अगर 1 से 9 महीने में वॉकिंग करते आए हैं तो आपका सर्विक्स खुलेगा और 9वें महीने में वॉकिंग करने से, पैदल चलने से आपकी मांसपेशियां खुलेंगी, बोन फ्लेक्सिबल होंगी। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में स्लो वॉकिंग करने से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, सर्विक्स का डायलेशन प्रोसेस फास्ट होता है और सर्विक्स का मुंह जल्दी खुलता है। और अगर आप लेबर पेन के समय चलेंगे तो बच्चा नीचे की तरफ आएगा और बच्चे का दबाव भी
अधिक बच्चेदानी पर पड़ेगा, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलेगा। इसके बाद है उकरू पोजीशन में बैठना। दोस्तों तीसरा काम जो आपको करना है, आपको बैठ करके कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, मतलब आपको उकरू पोजीशन में बैठना है, जिसे स्क्वाट पोजीशन भी कहते हैं। इस पोजीशन में आप तब तक रहें जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करें। आप किसी की हेल्प लेकर इस पोजीशन में बैठ सकती हैं। यह पोजीशन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सर्विक्स का मुंह खोलने में, क्योंकि इस पोजीशन में रहने से बच्चे का वजन बच्चेदानी के मुंह पर पड़ता है और बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है। आप इस पोजीशन में तब तक रहें जब तक कि आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें। इसके बाद होता है फिजिकल रिलेशन बनाएं। दोस्तों चौथा काम जो आपको करना है वह है फिजिकल रिलेशन। 9वें महीने में अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाने में कंफर्टेबल होती हैं तो आप फिजिकल रिलेशन बनाएं। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो इससे आपकी सर्विक्स पतली होगी, मुलायम होने लगेंगी और खुलने लगेगी। लेकिन फिजिकल रिलेशन तब तक सुरक्षित है जब तक आपका पानी नहीं निकलता है, यानी कि आपका वाटर ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर ब्रेक होने के बाद संक्रमण का खतरा होता है। और अगर आपका लोइंग प्लेसेंटा है या आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो रिलेशन रखने से बचना चाहिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप रिलेशन बना सकती हैं। फिर भी रिलेशन बनाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। इसके बाद है सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें। दोस्तों 5वीं चीज़ जो आपको करनी है वो है सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। ऐसा करने से सर्विक्स का मुंह जल्दी खुलता है, लेकिन आप बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें, और अपने साथ ही किसी को ज़रूर रखें। सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से बच्चे का ज़्यादा दबाव बच्चेदानी पर पड़ता है, जिससे कि सर्विक्स का मुंह तेज़ी से खुलता है। दोस्तों ध्यान रखें कि सीढ़ियों पे फिसलना नहीं है, आराम से सीढ़ियों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना है और नीचे आना है। साथ में किसी को ज़रूर रखना है। गर्म पानी से नहाएं। दोस्तों गर्म पानी से नहाएं। आप गर्म पानी के टब में भी बैठ सकती हैं, लेकिन पानी गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और बेबी जल्दी नीचे आ जाता है और सर्विक्स का मुंह भी खुलने लगता है। गर्म चीज़ें खाएं। दोस्तों गर्म चीज़ें खाएं। इस समय ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें और खूब पानी पिएं। ठंडा पानी पीना आपको नहीं है, हल्का गुनगुना पानी पीना है। ये सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करती हैं 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो है सर्विक्स है वो जल्दी खुल जाएंगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है।